नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्योति अकादमी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। ठीक है दोस्तों, अब समय के अनुसार संविधान में 4 अनुसूचियों को और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अपन एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो संघ एवं राज्यों के नाम और सीमाएं, इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, वर्तमान में जो संघ है वो है, उनकी संख्या 8 है, और जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28। ठीक है, आपको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अनुसूची 1 है, इसके बारे में क्या क्या बातें लिखी गई है। तो किसी विशेष राज्य की जानकारी, ठीक है, किसी विशेष राज्य की जानकारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे किसी एक राज्य की बात करते हैं भारत के, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना, 308252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या की बात करते हैं 726,809 यहाँ की जनसंख्या। राजधानी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं, मंगू भाई पटेल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अनुसूची 1 के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में किस किस की बात करी गई है। तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन भत्ता
और पेंशन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति की वेतन की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए। ठीक है, राष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं 4 लाख रुपए। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की वेतन की बात करते हैं 4 लाख रुपए। ठीक है, और राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं तो 3,50,000। ठीक है, 3,50,000। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे और बात करते हैं तो यहाँ पर देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है इनकी बात करते हैं तो 2,80,000। 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इनकी जो वेतन है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद और बात करते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है तो 2,50,000। 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की वेतन है 2,25,000। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी बात करते हैं वेतन के बारे में तो इसकी जो वेतन है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। इसके बारे में बात करते हैं जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी वेतन की बात करते हैं तो 2,50,000। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद में और बात करते हैं महान्यायवादी। इसकी वेतन की बात करते हैं 2,50,000। इनकी सभी के बारे में जो संवैधानिक पदों पर आसीन है पदाधिकारी, उनके वेतन के बारे में बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और बात करते हैं आगे अनुसूची 3। अनुसूची 3 के बारे में बताया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बात कही गई है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप का प्रावधान है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अब किस किस को कौन कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, और किसे त्याग पत्र दिया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ पद लिखेंगे, एक तरफ यहाँ पर लिखेंगे शपथ, और इस तरफ यहाँ आगे लिखेंगे त्याग पत्र। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
तो जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है? इनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वह त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के, जो हर राज्य में हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। अब राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण कर दिया है, अब त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ये सौंपता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। त्यागपत्र सौंपता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बच गया है, इसके बाद और देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ये ध्यान रखना है कि ये शपथ नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेता है, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची जो 4 है उसमें क्या लिखा है? तो राज्यसभा, अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीट किस राज्य में है? सबसे अधिक राज्यसभा की सीट किस
राज्य में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है उनकी संख्या है 31। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या बताई गई है, कितनी है? 19 है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या बताई गई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 18 है। ठीक है, कितनी है? 18 है। उसके बाद बात करते हैं बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में। ठीक है, अनुसूची जो 5 है इसके बारे में बात करेंगे। अनुसूची 5 जो 5 है इसमें किस बात की बात करी गई है? तो अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 6। इसके बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची जो 6 है उसमें किसकी बात कर गए? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा की गई। है उसमें इसके में 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है असम। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है पहला मिलेगा असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा जो है त्रिपुरा और चौथा जो मिलेगा वो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में विशेष चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी है आपको देखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।